हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्टर्स बायोलॉजी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। अगर आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ते हो तो आपका ये सारा मॉड्यूल कवर हो जाएगा। ओके ओके तो कौन से बुक्स आपको रेफर करने हैं? सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी बुक और पाथफाइंडर से रीड करना है। ठीक है, पाथफाइंडर में जो बायोमोलिक्यूल्स एंड कैटालिसिस वाला एंड बायोएनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, मेजॉरिटी टॉपिक्स आपका ये वाले पोर्शन में कवर हो जाएंगे। आफ्टर दैट कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसको अगर आपको डिटेल में करना हो या फिर जो सिलेबस में है और इसमें कवर्ड नहीं है, वो आप लेनिंजर एंड बायोकेमिस्ट्री बाय व्हाइट एंड व्हाइट से पढ़ सकते हैं। ओके ओके सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी हम देखेंगे। सो फर्स्ट इज अमाइनो एसिड्स। ओके, अमाइनो एसिड्स में आपको सारी चीजें पढ़नी है, लाइक कौन से टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स है, पोलर, नॉन पोलर, फिर पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, पीआई वगैरह कैसे कैलकुलेट करना है, एवरीथिंग रिगार्डिंग अमाइनो एसिड्स। ओके, देन पेप्टाइड बॉन्ड्स, रामचंद्रन प्लॉट। उसके बाद प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, जो सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स है वो सारा आप चीज डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप लेनिंजर या व्हाइट एंड व्हाइट से काफी डिटेल में ये वाला पार्ट पढ़ सकते हैं। ओके, देन सम कॉमन प्रोटीन्स जैसे कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन, इनके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। देन ऑक्सीजन बाइंडिंग काइनेटिक्स ऑफ मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। जो ऑक्सीजन बाइंडिंग काइनेटिक्स है, इसके जो ग्राफ होता है हिल प्लॉट एंड जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्लॉट को, इस पे कई बार 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, देन प्रोटीन फोल्डिंग एंड मॉलिक्यूलर चैपेरॉन्स, यूबिक्विटिनेशन एंड लाइगेशन रिएक्शन, इनके पीछे जो मैकेनिज्म है वो भी आपको पढ़ना है। ओके, देन प्रोटीन सीक्वेंसिंग, स्पेसिफिक क्लीवेज ऑफ प्रोटीन्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। देन डिफरेंट बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस, कौन से बॉन्ड्स होते हैं। ओके, न्यूक्लिक एसिड में आपको बेसिक पढ़ना है, आपको नेम्स पता होना चाहिए। जैसे अगर आपने एडेनिन बोल दिया तो एडेनिन का जो नेम है दैट इज 6 अमाइनो प्यूरिन। आपको ऐसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आपको सबके नेम्स पता होने चाहिए। देन शुगर पकर्स के बारे में आपको रीड करना है, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चारगैप्स रूल, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए, इसके लिए आप चार्ट्स बना सकते हैं। देन डीनेचुरेशन, क्वांटिफिकेशन एंड सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। ओके, आफ्टर दैट जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स है, जैसे कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ये वाला प्रूफ किया था ग्रिफिथ्स ने। ओके, देन हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, देन मेसलसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट जिसमें सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन का एक्सप्लेनेशन दिया था। देन आरएनए क्लीवेज, आरएनए वर्ल्ड। उसके बाद सारा अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स के पार्ट के बाद आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट में आप डिफरेंट टाइप्स, कौन से टाइप्स होते हैं, कौन से बॉन्ड्स होते हैं डिफरेंट डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स के बीच, जो कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देन कॉमन रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए कुछ कार्बोहाइड्रेट के, एपिमर्स, देन ग्लाइकोसाइड्स, देन शुगर एसिड्स, शुगर अल्कोहल्स, अमाइनो शुगर्स, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो ये सारा जो पार्ट है आपको ये पाथफाइंडर में इजीली मिल जाएगा। ओके, देन स्ट्रक्चर्स ऑफ सम कॉमन कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च हो गया। ओके, लिपिड्स, बेसिक्स, कॉमन लिपिड्स, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, इन सब के बारे में आपको रीड करना है। देन विटामिन्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, देन एंटीऑक्सीडेंट्स, कौन से टाइप्स है, सोर्सेस है, कौन से विटामिन्स के डेफिशिएंसी से कौन से डिजीजेस होते हैं, आपको ये सारी चीजें डिटेल में रीड करना है। देन एंजाइम्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये वाले पार्ट पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम है, एंजाइम का क्या नोमेनक्लेचर है, देन प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, कौन से मॉडल्स है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बाइंडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। देन enzyme units, then enzyme kinetics, different plots, effect of different factors on enzymes. Okay, उसके बाद एंजाइम में आपको एंजाइम इनहिबिशन के टाइप्स, उनके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है आपको, और इक्वेशंस है, आपको सारे चीजें देखने हैं। देन रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स, फीडबैक इनहिबिशन एंड फीडबैक रिप्रेशन, ये सीएसआर का फेवरेट पॉइंट है। ठीक है, फेवरेट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। देन एंजाइमेटिक रिएक्शंस और सम कॉमन एंजाइम्स के बारे में आपको रीड करना है, जैसे आरएनएज हो गया, डीएनएज हो गया, इनके बारे में, इनका
कैटालिटिक कोर यूनिट कहाँ है वगैरह सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है। ओके, आफ्टर दैट थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपको थर्मोडायनेमिक्स के डिफरेंट लॉज वगैरह पढ़ने हैं। देन कौन से इक्वेशंस है, इसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, डेल्टा जी के ऊपर, डेल्टा ई, डेल्टा एच, एंथैल्पी वगैरह वगैरह आपको सारा डिटेल में रीड करना है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में आपको एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन रीड करना है। फर्मेंटेशन, रेस्पिरेशन में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो ग्लाइकोलिसिस हो गया, पायरुवेट ऑक्सीडेशन हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल हो गया, देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया। ठीक है, इसमें कौन से 4 कॉम्प्लेक्सेस है, उनके नेम, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। ओके, देन अल्टरनेट ऑक्सीडेज पाथवे, इस पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट, देन कीमोऑस्मोटिक थ्योरी, एटीपी सिंथेस के बारे में आपको रीड करना है, एंड ऑल्सो रिगार्डिंग एटीपी सिंथेसिस। ओके, देन अनकपलर्स एंड आइनोफोर्स, ये काफी छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर कई बार मैच द पेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाला टॉपिक भी छोड़िए मत। ओके, देन टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, देन पास्चर एंड वारबर्ग इफेक्ट्स, और उसके बाद रेस्पिरेटरी कोशेंट्स के बारे में आपको रीड करना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, फैट्स का कितना होता है, प्रोटीन का कितना होता है। ओके, देन ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे और एंटर डिओड्रॉफ पाथवे। ठीक है, ये आपको सारा डिटेल में मिल जाएगा इन पाथफाइंडर बुक। ओके, देन फोटोसिंथेसिस, कौन से पिगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट के कॉम्प्लेक्सेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ओके, देन कौन से एक्सपेरिमेंट्स है रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस, देन फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, लाइट एंड डार्क रिएक्शंस, उसके बाद नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो जिसे हम जेड स्ट्रीम ट्रांसफर बोलते हैं, देन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में आपको रीड करना है, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, किसमें वाटर फॉर्मेशन, किसमें वाटर का ब्रेक डाउन होता है, देन C3 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन, C4 साइकिल, कैम्प पाथवे, इतना सारा आपको फोटो। अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक पढ़ते हो तो ये वाला पार्ट मियरली आपका बस एक रिवीजन है। ओके, इट इज जस्ट रिवीजन। देन स्टार्च एंड सुक्रोज सिंथेसिस, कब स्टार्च का सिंथेसिस होगा, कब सुक्रोज का सिंथेसिस होगा, ये वाला चीज भी आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन लाइट एंड CO2 कंपेंसेशन पॉइंट्स और क्वांटम मील्स के ऊपर ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये भी पॉइंट आपको रीड करना है। आफ्टर दैट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जिसमें आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, तो आपको पता होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस ये ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स साइकिल है, उल्टा साइकिल है। बस कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली रिवर्स नहीं होते हैं, तो उनके लिए कुछ अलग रिएक्शन है, वो रिएक्शन कौन से होते हैं, देन उनके लिए कौन सा एंजाइम्स इन्वॉल्व है वो आपको रीड करना है। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म एंड देन ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन एंड इंसुलिन का क्या इफेक्ट है ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस पे, वो आपको रीड करना है। ओके, आफ्टर दैट लिपिड मेटाबॉलिज्म, स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ टैग्स, दैट इज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, उसके बाद बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, देन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, इसमें माइटोकॉन्ड्रियल वाला हो गया, देन पेरोक्सिमल हो गया, देन अल्टरनेट पाथवेज भी आपको रीड करने हैं जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के है, दैट इज अल्फा एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन। सी, आपको सारे ये जो पाथवेज या साइकिल्स है आपको ये सब डिटेल में रीड करने की जरूरत नहीं है, बस इन पाथवेज का एंड प्रोडक्ट क्या है, मतलब एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, डिफरेंस क्या है इनमें, उतनी ही चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। ओके, देन कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के ऊपर आपको रीड करना है, देन स्टीरॉइड हार्मोन्स के ऊपर, देन बाइल एसिड्स, अमाइनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म, यूरिया मेटाबॉलिज्म, देन इनहिबिटर्स। ओके, इन सब के बारे में आपको रीड करना है। जितने भी मैंने आपको पाथवेज या साइकिल या जो भी चीजें बताई इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन या इनका मेटाबॉलिज्म हो गया, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, इन सब में आपको जो पाथवेज के रेगुलेटर्स है, ठीक है, मॉडिफायर्स है, और जो इनहिबिटर्स है उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उन पे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में आपको बायोसिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन देखना है। ठीक है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इनहिबिटर्स एंड रेगुलेटर्स जो होते हैं पाथवे के, उनके ऊपर आपको काफी ज्यादा फोकस करना है, तो इनके ऊपर आप चार्ट्स वगैरह बना सकते हो जिससे कि आपको ये इनहिबिटर्स और रेगुलेटर्स याद रहे। ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज, जितना भी मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, देन न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, इस पे अगर आपने थोड़ा कम फोकस किया तो भी चलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि ये वाला पार्ट याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बट जो बेसिक पार्ट है जो मैंने आपको इनिशियली बताया, दैट इज बेसिक जो है लिपिड्स का, अमाइनो एसिड्स हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, प्रोटीन्स हो गया, उनको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं, वो सब आपको डिटेल में पढ़ना है।
रिगार्डिंग मेटाबॉलिज्म, इनको अगर आप ऊपर ऊपर थोड़ा रीड करते हैं, जैसे इन सारे पाथवेज का एंड प्रोडक्ट क्या है, इनके इनहिबिटर्स क्या है, अगर इनके ऊपर भी आप थोड़ा सा रीड कर लो तो आपके आराम से इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, देन न्यूमेरिकल्स कौन से टॉपिक्स पे ज्यादातर पूछे जाते हैं, टीआई एंड पीएच कैलकुलेशंस पे आते हैं। देन लिंकिंग नंबर्स, लिंकिंग नंबर पे बेस्ड एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज सुपर हेलिकल डेंसिटी, इसके ऊपर भी पूछे गए हैं। देन प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, कितने फोल्ड्स तक प्रोटीन प्यूरिफाई हुआ, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं। देन प्रोटीन आरएनए एंड डीएनए क्वांटिफिकेशन के ऊपर आते हैं। देन एंजाइम, एंजाइम के ऊपर एवरी ईयर 4 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। ओके, एंजाइम काइनेटिक्स, देन कैटालिटिक कांस्टेंट या टर्नओवर नंबर हो गया, देन स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट, देन न्यूमेरिकल्स ऑन दी प्लॉट्स, उसके बाद एंजाइम इनहिबिशन प्लॉट्स। ठीक है, इन सारी चीजों पे आपको फोकस करना है। जितने भी थर्मोडायनेमिक के इक्वेशंस है, लॉज है, फॉर्मूलेज है, उनके ऊपर भी कई बार काफी इजी, मतलब अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट ऑन करने होते हैं, इतना ज्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वाला टॉपिक बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, एक और बात, जितना भी आप ये बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हो, उनके ऊपर जो बेस टेक्निक्स है, आपको आप उसी टाइम पे उन्हें पढ़ लीजिए, ताकि आपको मॉड्यूल नंबर 13 जब आप करने जाए सीएसआई नेट का, तो उसके ऊपर आपको ज्यादा लोड फील ना हो, आप ऑलरेडी ये सारे टेक्निक्स कवर कर चुके होंगे। ओके, ठीक है। अगर फिर भी इतना सब होने के बाद आपको लगता है कि आपको ये मॉड्यूल स्किप करना है, डोंट इवन थिंक ऑफ स्किपिंग दिस मॉड्यूल। ठीक है, अगर आप बायोकेमिस्ट्री करते हैं तो इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है पीएचडी के लिए या बाकी जगह पे एडमिशन्स के लिए, हर जगह आपको बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ही। मतलब बायोकेमिस्ट्री ये काफी ज्यादा कोर सब्जेक्ट है, ये काफी ज्यादा रिलेटेड है बाकी सब्जेक्ट से। ठीक है, तो आपको बायोकेमिस्ट्री छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, और मैंने आपको बताया है कि आपको कौन से टॉपिक्स। ओके, चार्ट्स, कौन से टॉपिक्स पे आपको चार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, और आप ये अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अगर आप ये अभी स्टार्ट करते हो तो आपका एग्जाम टाइम तक काफी ज्यादा रिवीजन हो चुका होगा। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स के ऊपर आपको कंपल्सरीली एक चार्ट बनाना है, जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड कवर करेंगे, कौन से ग्लूकोजेनिक है, कौन से कीटोजेनिक है, कौन से बोथ है, देन कौन से पोलर है, नॉन पोलर है, पॉजिटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, कौन से अमाइनो एसिड का क्या केमिकल नेचर है, कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, एवरीथिंग। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप चार्ट बनाते हो तो ये टॉपिक आपका आराम से कवर हो जाएगा। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए, उनके प्रॉपर्टीज। ठीक है, ए बी जेड, देन उनमें किसमें मेजर ग्रुप कैसा होता है, माइनर ग्रुप कैसा होता है, देन कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, कितना डायमीटर है, कितना विड्थ है। ठीक है, ये सारा पॉइंट आपको डीएनए टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज में कवर करना है। उसके बाद बॉन्ड्स और लिंकेजेस बिटवीन डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट, जितने भी कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे सुक्रोज, सेल्यूलोज, स्टार्च हो गया, बहुत सारे हैं, उनके बीच में अल्फा लिंकेज है, बीटा लिंकेज है, 1,4 लिंकेज है, 1,6 लिंकेजेस है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप इससे रिलेटेड भी एक चार्ट बना सकते हैं। देन रामचंद्रन प्लॉट में अगर अल्फा हेलिक्स है तो उसके क्या एंगल्स है, बीटा शीट है तो उसके क्या एंगल्स है। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आप अच्छे से एक चार्ट पे बना के लिख सकते हो, आपको ये अच्छे से हो जाएगा। ओके, देन प्रीडोमिनेंटली नेचुरली ऑकरिंग लिपिड्स। ठीक है, कौन से लिपिड्स नेचुरली ऑकरिंग है, उसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, उनके सिस्टमिक नेम्स क्या है, आप उनको अच्छे से लिख दीजिए। ठीक है, देन वाइटामिन के ऊपर आपको करना है, कौन सा वाइटामिन कौन से बायोमोलिकुलर रिएक्शन में इन्वॉल्व है, देन कौन से टाइप्स ऑफ वाइटामिन है, उनके क्या रोल्स है, उनके क्या सोर्सेस है, आप उसका एक अच्छा सा चार्ट बना के लिख सकते हैं। देन एंजाइम प्लॉट्स एंड इनहिबिशन। ठीक है, ये वाला टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आप चार्ट बना के लिख सकते हैं। देन रेस्पिरेशन साइकिल्स, रेगुलेशन, एक्टिवेटर्स, इनहिबिटर्स, जितने भी रेस्पिरेशन के साइकिल्स है, जैसे ग्लाइकोलिसिस हो गया, देन क्रेब साइकिल हो गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया, वो वाला पार्ट सारा आप कवर कर सकते हैं। उनके कौन से मॉडिफायर्स है, एक्टिवेटर्स है, इनहिबिटर्स है, उनके आप चार्ट्स बना सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये पार्ट करते हो तो आपके आराम से एक दो क्वेश्चंस तो सॉल्व होंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फोटोसिंथेसिस साइकिल्स, देन रेगुलेशन, उनके भी इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स के ऊपर आपको फोकस करना है। ओके, अलोंग विद द एनर्जी गेन्ड एंड एनर्जी लॉस्ट, किसमें कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स लग गए, किसमें कितने NADH लग गए। ठीक है, आपको ये सारी चीजें इसमें कवर करना है।
उसके बाद आपको एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स है उनको भी आपको एक टैबुलर फॉर्म में लिख के आपको समराइज कर देना है, ठीक है। देन कौन से मॉलिक्यूल्स डिराइव होते हैं कौन से अमाइनो एसिड से, कुछ कॉमन है, इनके आपको लिस्ट आराम से मिल जाएंगे, आप इनको चेक कर सकते हैं। देन प्यूरिन एंड pyrimidine रिंग, सी अगर आप इसका मेटाबॉलिज्म नहीं भी करते हो, आपको बेसिक रिंग का फ्रेमवर्क पता हो कि प्यूरिन का C1 किससे बना है, N2 किससे बना है, ग्लूटामाइन से बना है, और कहाँ से कार्बन आया है, ठीक है। अगर आपको बेसिक फ्रेमवर्क में कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, अगर आपको इतना भी पता है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इनहिबिटर्स, ओके, जितना भी आप मेटाबॉलिज्म अगर आप छोड़ भी रहे हो, आपके बेसिक इनहिबिटर्स तो आपको पता होने चाहिए, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। तो अगर आप इतने सारे पॉइंट्स अच्छे से, सी आई नो बायोकेमिस्ट्री काफी बड़ा मॉड्यूल है, इसको पढ़ने में काफी ज्यादा टाइम जाएगा, बट ट्रस्ट मी, अगर आप बायोकेमिस्ट्री वाला मॉड्यूल करते हो तो आप बाकी मॉड्यूल्स का भी थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे प्लांट फिजियोलॉजी कर रहे हैं उन लोगों ने तो मेटाबॉलिज्म वाला जो पार्ट है, देन वो सारा फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन वाला जो पार्ट है वो तो सारा रिवीजन है, तो तुम्हें तो ऑब्वियसली सारा पार्ट कवर करना चाहिए, ओके। So for more such videos, please subscribe Astro's Biology. Follow me on Instagram, Facebook, and Telegram. Like, comment, and share with your friends. Thank you.